कौन परम साधु? किसको कहोगे? जो अपने, पहली बात, जो अपने जीवन में कभी भी गर्व न करे, समझना परम साधु का लक्षण। पहला भूषण, पहला अलंकार साधु का, प्रथम पहचान साधु, परम साधु की, गर्व कभी नहीं करता जीवन में, सदैव गर्व से जो मुक्त है। क्योंकि जानता है कि गर्व का कोई मूल्य नहीं है। जो परम सत्ता है उनके सामने किसी का गर्व चलता नहीं, टिकता नहीं, कभी किसी का रहा नहीं, क्या गर्व करे। साधु पुरुषों में ये लक्षण दिखा, कभी अपनी विद्या का भी गर्व नहीं करेगा, अपनी साधना का भी गर्व नहीं करेगा, अपने को दुनिया सम्मान देती है वो सम्मान का भी गर्व नहीं करेगा, वाणी का नहीं, श्रवण का नहीं, आचरण का नहीं, कभी गर्व नहीं करता। गर्व से जो सदैव दूर रहता है, मुक्त रहता है, परम साधु का ये परम लक्षण है। जब भी देखो किसी में ऐसा पाओ, समझना वो कागभूषुंडी वाला परम साधु है। वो उज्जैन के मंदिर में बैठा था, वो ही लगता है, ऐसा सोचता। इसमें ये बात आपको ठीक से दिखाई दे, समझ में आने लगे। परम साधु न परम निंदती, दूसरा लक्षण बताया है, दूसरे की कभी निंदा नहीं करता। आन निंदक कभी साधु हो सकता है? परम साधु तो वो है शंभु उपासक नहीं हरि निंदक, जो कभी दूसरों की निंदा नहीं करता। साधु कभी किसी की निंदा करेगा ही नहीं, लेकिन कभी कभी संसार में कोई साधु वेश में भी निंदा करे तो अपमान मत करना, लेकिन मार्क्स दे देना, गुण दे देना कि साधु नहीं है। हाँ, अपमान मत करना, क्योंकि साधु वेश को मेरे देश ने पूजा है। यहां साधु के गणवेश को हमने साष्टांग किया। साधु का साधवो हृदयम मह्यम। लेकिन साधु यदि हो ही नहीं सकता, साधु जब निंदा करेगा, लेकिन यदि कोई साधु वेश में अपरिपक्व कोई साधु कहलाने लगा, साधु है नहीं, और निंदा में उलझ गया, समझना, अपने दिल में नोट कर लेना कि उसके लिए भगवान को प्रार्थना करना कि इनकी निंदा छूट जाए। परम साधुता बड़ी कठिन वस्तु। हाँ? हमारे महापुरुषों में कितने कितने संतों में वो दिखाई देती है। हमारे पूज्य स्वामी जी कैलाश आश्रम से याद दिला रहे थे, गत हरिद्वार का कुंभ जब हम जाड़ी में घूमे तो ब्रह्मलीन स्वामी जी की जो बात कर रहे थे, रंगदेव जी महाराज की। हाँ? टॉयलेट साफ करते थे साधु संतों के। हाँ? कहीं गंदगी हो जाती तो खुद साफ करने कि मेरे साधुओं को दुर्गंध ना आए, कोई कष्ट ना हो जाए। क्या नहीं, कितने कितने ऐसे महापुरुष इस देश, इसलिए हिंदुस्तान टिका है मेरे भाई बहन, बाकी रावणों का तोता नहीं है देश में। लेकिन मैंने पहले दिन कहा था ना कि सद्भाग्य है हमारा कि देश में वशिष्ठ भी है, विश्वामित्र भी है, अत्रि भी है, कुंभज भी है, वाल्मीकि भी है अभी देश में। ये सद्भाग्य है। और इसलिए हम कह रहे थे कि अब जरूरत है राम को प्रकट करने की, लखन हनुमंत को प्रकट करने की, भरत और सिया को प्रकट करने की। दूसरों की निंदा नहीं करते। कभी भी जिसके मुंह से दूसरों की निंदा आप न सुन पाओ। आप देखते रहना साधुजनों का, आप कोई कारण सर किसी की निंदा शुरू भी कर देंगे तो उसके चेहरे पर देखना कि उसको लग रहा है कि मुझे गालियां दे रहा है, मुझे डांट, मुझे मार रहा है, ये मेरी सेवा नहीं कर रहा है, मुझे दुखी कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। समझना, उज्जैन के महाकाल मंदिर वाला आया है, लगता है वो परम साधु।
दूसरा लक्षण है किसी की निंदा नहीं करेगा। न भाषितम निष्ठुरम, कभी कठोर वाक्य नहीं बोलेगा। कभी उनके मुंह से आप अपशब्द नहीं सुन पाओगे, कठोर वाणी नहीं सुन पाओगे। उनके मुंह से सदैव प्रिय सत्य निकलेगा, प्रिय सत्य निकलेगा। कठोर वाणी उनके मुंह में नहीं आएगी। ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण, श्रुत्वा काव्य अलक्षणम। दूसरे ने लक्षणहीन काव्य बना दिया, जिसमें काव्य का कोई धर्म नहीं, उसको मुकवत सुन लेता है। वो उनका लक्षण है, मुकवत सुन लेता। कोई दोष नहीं निकला, बेचारा ने प्रयास किया है, हम क्यों उनकी चूक निकाल। मुकवत मानो गूंगा, जान लेगा कि काव्य रचना ठीक नहीं, छंद प्रबंध ठीक नहीं, चूक है, इसमें काव्य का कोई है ही नहीं। हाँ, कभी कभी महापुरुष, कवि लोग, आचार्य लोग जानबूझकर कोई वो चूक करे, लेकिन उसके पीछे तो कारण होता है, राज होता है। मुझे रमण रेती की कथा के बाद मुझे एक भाई ने पूछा कि बापू, आपने रमण रेती की कथा में जो भगवान कपि से विनोद कर रहे थे, नेति नेति कह वेद, भगवान वेद जिसको नेति नेति कहे, वो भगवान विनोद कर रहे थे, तो वेद और विनोद तुकांत नहीं मिला, काव्य दोष है। बिल्कुल दोष है ना भाई, तुकांत तो नहीं मिला। वेद और विनोद ठीक, द अक्षर ठीक है, लेकिन विनोद और वेद का तुकांत नहीं मिलता। मैंने कहा कभी मिल ही नहीं सकता, वेद में कभी विनोद होता ही नहीं, इसलिए तुकांत मिलता नहीं। वेद और विनोद का साम्य कभी नहीं हो सकता, इसलिए तुकांत नहीं मिला। वेद में विनोद हो सकता, वेद में तो गांभीर्य है, वेद तो महासिंधु है, उसका तुकांत नहीं मिल सकता। इसलिए ठीक से हमारे बाबा जी ने कहीं कहीं वो कर देते हैं, तुकांत नहीं मिला देते। कहने का मेरा अभिप्राय, लक्षणहीन कवि हो, इसकी कविता, वो बेचारा कुछ लक्षण नहीं कविता में भी और खुद में भी, फिर भी मुकवत सुन लेगा। और जब उसको पता लगे कि मेरी तो बहुत चूक हो रही है, और फिर कभी जिज्ञासा करेगा कि बाबा आप कुछ बोलते क्यों नहीं, तो भी नहीं बोलेगा, तो भी सुन। लेकिन बहुत दबाव डाले सजल नेत्र कि आपने मेरी इतनी चूक सह ली, फिर कभी बड़ी मुश्किल से बोलेगा। वो परम सा, देखो साधु पुरुष का व्यक्तिगत कभी आप डांट नहीं पाओगे, वो कभी व्यक्तिगत कुछ बोलेगा ही नहीं, मूकवत रहेगा। अनिवार्य हो जाएगा, अति अनिवार्य हो जाएगा, तब कभी सामने वालों के कल्याण के लिए कोई बोलेगा। परम साधु का लक्षण मुकवत, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आहा, जीव होते हुए भी गूंगा हो जाना, मूक हो जाना, साधु पुरुष का लक्षण है। गर्व नहीं करना, निंदा नहीं करना, साधु का लक्षण बताया है। किसी की निंदा नहीं करे, गर्व नहीं करे। ऐसी बातें मुकवत सुन लेता है, उसको भी बुलाने वाला हरि है, मैं क्यों इसमें पढ़ूं, ऐसे भाव से रह जाता है। परम साधु है, निंदा नहीं करता, परम साधु है। आगे कोई उनके बारे में, जो परम साधु हैं, उनके लिए खराब बातें कह दे तो सहन कर लेता। जो परम साधु उनके बारे में कोई खराब से खराब बात कह दे, गलीच आक्षेप कर दे, फिर भी सहन कर ले, सह लेता है। दुर्जन के शब्दों को सह लेते हैं, पूरे न्यायी और प्रमाणिक होते हुए भी किसी का गलत आक्षेप उन पर लग जाता तो सह लेता है कि होता है चलता है, सही। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में
प्रियो निंदा स्तुति उभय सम परम साधु का लक्षण है। खराब से खराब वचन भी, अप्रिय वाणी भी सहेगा। और गोस्वामी जी कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं कि फिर कभी जिसको क्रोध नहीं आता, वरना क्या है कि कभी कभी हम सह लेते हैं लेकिन क्रोध को दबाए हुए होते, अवसर आने पर क्रोध फूट जाता है, दबाई बात निकल जाती है, फिर क्रोध का आश्रय नहीं करता। ये परम साधु का लक्षण है। आगे का लक्षण है दूसरे के दोष को छिपा देता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। दूसरों के छिद्र को छिपा देंगे, जो कल चर्चा हम कर रहे थे। परम साधु का लक्षण है, परम संत का लक्षण है, और गुण को प्रकट करता है। उनके दोष को छिपा देंगे। कोई कहेगा कि उनमें वो दोष है, तो कहेगा नहीं नहीं वो दोष नहीं है, अरे देखो ना ये गुण भी तो है। गुण प्रगट अवगुण दूरा, ऐसा सख्य कर लेता है, ऐसी मैत्री भाव, मैत्र करुण एवं च उनमें आ जाता है, ऐसा सख्य कि दूसरे को गुण को प्रकट करे, गुणों को दिखा। एक साधु को किसी ने कहा ना कि ये तुम्हारे सामने जो आया है ना, बड़ा छली है, बड़ा धूर्त है, बड़ा छली, धोखा देने वाला है। तो साधु ने कहा, अरे भाई उसमें आप दोषी देखोगे, एक गुण तो देखो, ये धूर्त है, छलने वाला है, तो आपको उसमें वामन क्यों नहीं दिखाई देता? उसके वामन गुण को देखो ना भाई, वामन ने यही तो किया था, उसको धूर्त क्यों कहते हो? उसमें वामनपना देख लो कि वामन अवतार के कुछ अंश उसमें आ गए। कोई क्रोध करता था बहुत, तो किसी ने कहा बड़ा क्रोधी है, बोले उसमें नृसिंह अवतार देखो ना भाई, परशुराम जी को देखो ना, उसके अवगुण को छिपा करके गुण का प्रगटीकरण। एतत् सताम लक्षण, इतने जो है वो साधु जनों के लक्षण है। जहां भी मैं तो कहूंगा किसी ने पैंट पहना है लेकिन उसमें भी 8 दिखाई दे तो समझना परम साधु है। देश में